मैं 2016 से लगातार मोटिवेशनल सेमिनार की फील्ड में काम करता हुआ आ रहा हूँ। हम हर साल एक सेमिनार बिल्कुल फ्री अरेंज करते हैं जिसमें हम कोई चार्ज कभी नहीं लेते हैं और रैंडमली पब्लिक में से लोगों को आने का मौका मिलता है और उस सेमिनार में मैं लोगों को आगे बढ़ने के तरीके बताता हूँ। लोगों का फीडबैक लगातार हमने 2016, 17, 18, 19 में लिया है और उसमें ये ज़्यादातर फीडबैक निकल करके आया कि लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में। अब ये प्रक्रिया कंटिन्यूअसली चालू रही है और आगे भी चालू रहेगी, बट जब कभी भी इंडिया के लेवल पर या वर्ल्ड लेवल पर सुसाइड की न्यूज़ जब निकल करके आती है तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन निकल करके दिमाग में आता है कि सुसाइड आखिर क्यों। हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुसाइड आखिर क्यों। वीडियो में चर्चा करने से पहले मैं स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा और उसके बाद ही आगे की तरफ बातें रखूंगा। मैंने WHO की एक थीम के अंदर 2017 में भी काम किया है जिसमें से नो टू डिप्रेशन को लेकर के चर्चा हुई और अलग अलग स्टेट के लोगों से जुड़ा और काफ़ी क्वेरीज इस बीच हुई हैं और लोगों को इस सुसाइडल टेंडेंसी से बचाने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। और अगर हम इसके बारे में चर्चा करें कि सुसाइड के आंकड़े इंडिया या वर्ल्ड लेवल पर आज क्या बोलते हैं, तो सबसे पहले मैं WHO का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूँगा। WHO का कहना है कि विश्व की होने वाली मौतों में हर 40 सेकेंड में होने वाली मौत सुसाइड से होती है। भारत के नेशनल क्राइम ब्यूरो के अकॉर्डिंग पिछले 10 साल के अंदर 17.3% तक इजाफा हुआ है। जो भी मौतें हो रही हैं वो सुसाइड की वजह से हो रही हैं और उसका सबसे बड़ा टारगेट ग्रुप है यंग पर्सन्स। जो नई एज ग्रुप के लोग रहते हैं वो इस तरफ बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अब अगर हम इस बारे में बात करें कि आखिर सुसाइड करने वाले की सोच क्या होती है, वो किन कारणों से सुसाइड करता है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि वैसे इसका कोई एब्सोल्यूट रीज़न तो नहीं है और एक थिन लाइन ही हम खींच सकते हैं और थिन लाइन खींचना ही बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अगर हम सुसाइड करने वाले की टेंडेंसी को इस बात से नापेंगे कि उसने इस छोटी सी बात पर सुसाइड कर लिया या उसने बहुत बड़ी बात से सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड करने वाला व्यक्ति अपने हिसाब से चीज़ों को आंकता है कि कौन सी चीज़ उसके लिए बहुत बड़ी है, हो सकता है हमारे लिए छोटी हो। तो मैं उस बारे में बात ना करते हुए इस पर आपका ध्यान लेकर के चलना चाहूँगा कि आखिर एक सुसाइड करने वाला व्यक्ति सोचता क्या है। एक सुसाइड करने वाला व्यक्ति ये सोचने लगता है कि अब मेरी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। रीज़न बहुत ही साफ है, उसको ये लगने लगता है कि अब मेरे लिए मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो मैं इस दुनिया को के सामने रख सकता हूँ, या आज तक जो मैंने इस दुनिया के सामने रखा है उसका कोई भी यूज नहीं है। और उसे ये लगता है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज बेस्ट एंडिंग। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि खुद को खत्म कर दो, इससे सुखद अंत होगा नहीं। और नेगेटिव थॉट्स उसको इतना ज़्यादा जकड़ करके रख लेते हैं कि उसे ऐसा लगता है कि सिर्फ सुसाइड अगर हम कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से हम इस दुनिया से एग्जिट कर जाएंगे और इसके बाद हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो एक मरने से पहले या सुसाइड करने से पहले टेंडेंसी यही बनती है। लेकिन मुख्य मुद्दा ये है कि लोग सुसाइड करते क्यों हैं। तो मैं इन सुसाइड करने वाले रीजंस पे स्टेप बाय स्टेप आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहला कारण और सबसे आंकड़ों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कारण है फाइनेंशियल कंडीशंस का खराब होना। ज़्यादातर लोग जो सुसाइड करते हैं उनमें सबसे बड़ा आंकड़ा इस चीज़ को देख कर को मिला है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी मजबूत थी ही नहीं, और फाइनेंशियल कंडीशंस मजबूत ना होने की वजह से वो अपनी फैमिली को, खुद को उतना अच्छा सर्व नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने या तो खुद सुसाइड कर लिया या फिर उनकी फैमिली के साथ में उन्होंने सुसाइड कर लिया। रीज़न नंबर 2, अब जिनकी इस दुनिया में ब्रेड एंड बटर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब वो पूरी हो जाती हैं तो फिर वो लैक ऑफ सक्सेस की तरफ या लैक ऑफ मनी
की एक सोच से बहुत ज़्यादा जूझते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हमें जीवन में सक्सेस कम मिली है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पास में पैसा कम है। तो ये जो दूसरी वजह है, ये भी लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ लेकर के आगे बढ़ जाती है। रीज़न नंबर 3, ज़्यादातर लोग सुसाइड इस वजह से भी कर लेते हैं क्योंकि उनकी लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है, और लव लाइफ में जब वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारा इस दुनिया में रहना की कोई हमारी नीड नहीं है, हमारा इस दुनिया में रहना उतना ज़रूरी नहीं है। तो लव लाइफ के फेल्यूर के कारण भी लोग सुसाइड कर लेते हैं। चौथे महत्वपूर्ण रीज़न की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो चौथा जो महत्वपूर्ण रीज़न है वह है डिप्रेशन। जब एक बार व्यक्ति डिप्रेशन के अंदर जाता है तो वो धीरे धीरे कोशिश करके डिप्रेशन से बाहर भी निकलता है। ऐसा नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि लोग डिप्रेशन के अंदर जाते हैं और डेली बेसिस पर जाते हैं, निकल भी आते हैं। जैसे खुश भी होते हैं तो थोड़ी देर के लिए दुखी भी हो जाते हैं। जब डिप्रेशन का लेवल काफ़ी नीचे जाने लगता है तब कहीं जा कर के स्थिति ऐसी बन जाती है कि लोग डिप्रेशन के कारण भी सुसाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन के ढेर सारे कारण हैं कि डिप्रेशन क्यों आ सकता है। जैसे डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण, तो अगर मैं आपको कहूँ कि नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव थॉट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जब नेगेटिव बिहेवियर किसी व्यक्ति को अगर नहीं है पसंद कि वो उतना सुंदर नहीं दिखता या उसका कॉम्प्लेक्शन उतना ग्लो नहीं करता, यानी मैं अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो उसका कलर फेयर नहीं है, या कोई व्यक्ति मोटा है, तो लोग उसको परेशान करते हैं, लोग उसे अलग अलग भद्दे शब्दों से बुलाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, और डिप्रेशन में आने के बाद इस रिपीटेटिव नेगेटिव बिहेवियर की वजह से भी वो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद अगले रीज़न पर अगर हम बात करते हैं तो अगला रीज़न है लोनलीनेस। मैं कहता हूँ पूरे 4 रीजन्स या अभी तक आपको बताए हैं उनमें से कोई भी रीज़न सुसाइड करने का नहीं बना, तो लोग लोनलीनेस के कारण सुसाइड कर लेते हैं। किसी के पास किसी से बात करने का समय नहीं है। मोबाइल की इस टेक्निकल एज के अंदर एक मोबाइल सेल्फ सफिशिएंट है एक इंसान को अकेले बना देने का। वो मोबाइल में वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा रहना चाहता है, वर्चुअल वर्ल्ड में वो ये चाहता है कि हाँ वो लोगों से जुड़े, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। और जब मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर वो अकेला पाता है खुद को, और जब अकेला पाता है खुद को तो फिर वो भिड़ने लगता है कि मैं अकेला हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और जब ये थॉट आता है तो ऑब्वियसली फिर मैंने जो बात आपको बोली कि ऐसा महसूस होने लगता है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरा इस दुनिया में कोई यूज़ नहीं है। तो ये पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं सुसाइड करने के। देखिए अभी तक तो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ मैंने आपसे प्रॉब्लम यानी खास तौर से एक तरह से देखें तो कॉज के बारे में बात की है। इफेक्ट आपको पता है कि लोग सुसाइड कर लेते हैं, हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि जिसकी वजह से सुसाइडल थॉट्स को हम कंट्रोल कर लें, इवन उस साइड पर अगर चले गए हैं तो हम खुद को रोक लें। कोई भी जो दर्शक है जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसके दिमाग में ये थॉट आता है तो मैं सबसे पहले आपको सोल्यूशन नंबर 1 ये दूंगा, आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। देखिए हम कोई किसी भी तरह के डॉक्टर तो नहीं है या किसी भी तरह के स्पेशलिस्ट तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अभी तक जितना काम लोगों के लिए फील्ड पर जा कर के किया है, तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अगर इस तरह के थॉट किसी व्यक्ति विशेष को या आपको अगर आते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि हम YouTube पर भी उपलब्ध हैं, Instagram पर भी उपलब्ध हैं, Facebook पर भी उपलब्ध हैं, Twitter पर भी उपलब्ध हैं। आप नंबर अपना छोड़ सकते हैं, मेरी टीम या मैं निश्चित तौर से आपको कांटेक्ट करेंगे और इससे बाहर निकालेंगे। और अगर कोई प्राइवेसी कंसर्न आपको लगता है तो आप इनबॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन आप कांटेक्ट ज़रूर करें। आप इस तरह से इतने कठिन दौर से ना गुजरे, आप हमें अगर कांटेक्ट करेंगे तो हम ज़रूर उस चीज़ से आपको बाहर निकालेंगे, और हमने कई लोगों को बाहर निकाला भी है। दूसरा जो पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है वो है नॉलेज। जब कभी भी सुसाइडल थॉट आता है, जब कभी भी सुसाइड करने की लोगों को इच्छा होती है, मैं भी अभी इस समय जहाँ इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ऑब्वियसली वहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ है और मैं उसकी तरफ उसे कैमरा पैन करके नहीं दिखाना चाहता है। अंडरस्टूड सी बात है कि मैं फ़ैन का यूज़ कर रहा हूँ हवा के लिए, लेकिन कभी कभी लोग उस फ़ैन का यूज़ कर देते हैं इस दुनिया से एग्जिट करने के लिए। डिफरेंस नॉलेज का है।
अगर सुसाइडल थॉट आता है तो आप अपने नॉलेज को बीच में लाइए, अपनी बुद्धि को बीच में लाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुसाइड करने वाला व्यक्ति अपने नॉलेज को उतना इंक्रीज नहीं कर पाता है, तभी तो उस रास्ते पर निकल जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी ऐसा थॉट आए तो सबसे पहले कोशिश करिए अपने नॉलेज को इंक्रीज करने की। नॉलेज अगर आपका इंक्रीज होता हुआ चला गया तो ऑब्वियसली सुसाइडल थॉट कहीं ना कहीं धीरे धीरे कमजोर जरूर से पड़ेगा। तीसरा, मैं अगर आपको कहूँ, लोग जो डिप्रेशन से सुसाइड कर लेते हैं, मेरा बहुत स्ट्रांगली आपको कहना है कि अगर लोग किसी भी तरह से आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, देखिए एक बात तो मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब कोई इस दुनिया से एग्जिट कर जाता है तो बहुत रोते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनके एग्जिट का कारण भी बनते हैं। तो रोना तो बहुत आसान है, अगर व्यक्ति जीवित है तो कोशिश करिए उसको जिंदा रखें। मेरा इशारा बड़ा ही साफ है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को बुली मत करिए, किसी भी व्यक्ति को परेशान मत करिए। अगर आप उसे सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए डिप्रेस मत करिए। लेकिन मेरा कहना तो सिर्फ उन लोगों को है जो कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स में यानी डिप्रेशन के अंदर फंस चुके हैं। आप कारण को खोजिए, कौन सी ऐसी बात है जो आपको डिप्रेस कर रही है, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको उस रास्ते पर ले गई है जिसने आपको ये सोचने मजबूर कर दिया है कि अब मैं इस चीज से बाहर नहीं निकल सकता। मकड़ी का जाला होता है, मकड़ी के जाले में अगर एक कीड़ा फंस जाता है तो वो आसानी से नहीं निकल पाता, आखिरकार वो जाले में फंस करके एक दिन मर जाता है। कई बार ताकत लगाने के बाद वो कीड़ा उस मकड़ी के जाले से निकल भी जाता है। तो पूरी कोशिश करिए, पूरी ताकत लगाइए उस डिप्रेशन से बाहर निकलने की, उस थॉट से बाहर निकलने की। अपने आप को काम में इंगेज करिए, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करिए। आप डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, सुसाइडल थॉट्स में आपको कमी महसूस होगी। वर्ड नंबर 4, अगर आपको लोनलीनेस महसूस होती है तो देखिए, लोनलीनेस महसूस होती है तो मैं तो ये कहूँगा कि हाँ ठीक है, आपको किसी ना किसी का सहारा होना चाहिए। कोई ना कोई व्यक्ति विशेष अगर आपके साथ में हो किसी भी रिश्ते की तरह से जुड़ करके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छी रिलेशनशिप है आप बुक्स के साथ में रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए। यकीन मानिए कि बुक्स कभी आपको धोखा नहीं देंगे। बुक्स आपको निश्चित आपका साथ देंगी और आपको आगे ले जाएंगे। इवन सुसाइडल थॉट भी आएगा तो बुक आपको तब भी मदद करेगी कि ये थॉट आपका सही नहीं है। आप दुनिया की हर चीज से लड़ सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं। 5वें नंबर पे मैं आपको कहना चाहूँगा, आपको अगर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होने लगी है और आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि डॉक्टर भी अपनी तरफ से प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लोग उससे ठीक होते हैं, वो भी बाहर निकलते हैं। बट बात वही है कि जो दवाइयों की पूरी प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है, वो प्रोसीजर काफ़ी लंबा है, काफ़ी तकलीफदायक है और दवाइयाँ दिमाग को कमज़ोर करती हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे दवाई भी यानी मेडिसिन से भी आपको बाहर निकाला जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बाकी खुद अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। मैं बहुत ही जल्दी अपने प्रीमाइस पर एक ऐसा अरेंजमेंट ज़रूर करूँगा कि ऐसे सारे लोग जो मेंटल पीस नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे सारे लोग जो इस खोज में है कि कहीं पर उनको मानसिक शांति मिले, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक ऐसा अरेंजमेंट उनको 5 से 10 या 15 मिनट का करके दूँ कि लोग आएँ, गैदर हों और 5 से 10 मिनट का ही अगर मेंटल पीस उनको मिल जाए तो वो इस दुनिया में अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे जेन्युइन बेसिस पर। अगर किसी भी तरह से इस वीडियो से आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ हो, कुछ सॉल्यूशंस आपको मिले हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल शिवम द्विवेदी मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कोशिश करिएगा कि अब अगला कोई सुशांत सिंह इस दुनिया से सुसाइड करके एग्जिट ना ले। तब तक थैंक यू।